ड्रामे के स्टार्टिंग में हम वॉन नाम की लड़की को देखते हैं जो पेंसिल को शॉर्प कर रही थी। पेंसिल को शॉर्प करते करते वो अपनी उंगली को भी शॉर्प कर लेती है, जिससे उसकी उंगली से ब्लड निकलने लगता है, जिसे क्लास की टीचर नोटिस करती है और उसके पास आती है। तभी वो लड़की उन पर हमला कर देती है। वॉन टीचर को बहुत बुरी तरह मार रही थी। उनकी चीखें सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वॉन जो स्कूल की टॉपर थी, उसे उसके कल की बिहेवियर की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और उनकी जगह अब से एक न्यू टीचर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फरिंदा था, जो हमारी मेन फीमेल लीड है। वो 12th क्लास की स्टूडेंट है। फरिंदा भी युवॉन की तरह ही एक टॉपर थी। वो असेंबली छोड़कर युवॉन के केस की छानबीन कर रही थी। वो डेस्क को चेक करने लगती है जहाँ कांच का एक टुकड़ा पड़ा था, जिससे उसे चोट लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। तभी वहाँ न्यू टीचर जिसका नाम अजिन था, जो हमारा मेन लीड है, वो वहाँ पर आ जाता है। वो फरिंदा से कहता है मुझे अपना हाथ दिखाओ। उसके हाथ पर अपना हैंकी रखता है और वहाँ से चला जाता है। जब फरिंदा उस हैंकी को हटाती है तो वो चोट गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता आखिर ये कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन में हम अजीन को देखते हैं। वो क्लास में पढ़ाने आता है जहाँ सारी लड़कियाँ उसकी फोटोज खींचकर ग्रुप चैट पर बातें कर रही थी। तभी अजीन एक लड़की से एक क्वेश्चन करता है जिसका नाम खाओन था। खाओन तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है। अजीन हैरान हो जाता है क्योंकि वो चैप्टर तो उसने अभी तक पढ़ाया ही नहीं था। अजीन उससे पूछता है तुम्हें ये टॉपिक पहले से ही कैसे पता है, जिस पर वो लड़की बोलती है क्योंकि इस स्कूल में ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पहले से ही याद कर लेती हूँ। जिस पे अजीन कहता है ये स्कूल सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाई के लिए बोलता है, यहाँ कोई भी सोशल एक्टिविटी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे तुम सब एक पिंजरे में बंद हो। भले ही तुम सब अच्छे स्कोर से पास हो जाओगे, बट सोशल एक्टिविटीज में तुम सब जीरो हो। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो? वो उन्हें यही सब समझाता है। नेक्स्ट सीन में हम फरिंदा को देखते हैं। वो कॉल पर अपनी मम्मा से बात कर रही थी। वो उनसे कहती है मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आजकल बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें फरिंदा अजीन को देख रही थी। कुछ मक्खियाँ उसके हाथ के आसपास ही घूम रही थी, जो फरिंदा को बहुत अजीब लगता है। फिर वो कॉल कट करके अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के मिरर में एक क्रैक आ गया है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैट था, जहाँ उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं। उसे मिरर में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। हमें फिर से मैट को दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रही थी और डांस करते करते वो पानी में कूद जाती है। नेक्स्ट डे फरिंदा के पास उसकी फ्रेंड्स आती हैं जो उससे बताती हैं कि कल रात मैट पानी में डूबकर मर गई। ये सुनकर फरिंदा के फेस का रंग ही उड़ जाता है। टीचर्स को मैट की डेस्क में एक हिडन कैमरा मिलता है। उन्हें लगता है कि किसी पागल ने इसे यहाँ लगाया होगा। फरिंदा खाऊन को अपने साथ साइड में लेकर आती है और उससे कहती है मुझे उस न्यू टीचर पर शक है। मुझे लगता है इन सब में उनका जरूर कोई हाथ है और मैंने कल रात मैट को उनके साथ देखा था। इसलिए तुम उनके कैबिन में जाकर देखोगी, क्योंकि तुम टीचर्स के बहुत क्लोज हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर खाऊन कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगी और कुछ दिनों में ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकती। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम फरिंदा को देखते हैं। वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, बट उसका मन नहीं लगता, तो वो खुद ही अजीन का कैबिन चेक करने का डिसाइड करती है। वो स्कूल जाती है। गार्ड सो रहा था तो वो चुपके से अंदर चली जाती है। वो अजीन के कैबिन में हर चीज़ को चेक करने लगती है। तभी उसे अजीन की आवाज़ सुनाई देती है जो कैबिन की तरफ ही आ रहा था, इसलिए वो वहीं छिप जाती है। अजीन कैबिन में आकर अपनी शर्ट उतारता है। वहाँ फरिंदा देखती है कि अजीन की बॉडी पे बहुत सारे सिंबॉलिक टैटूज हैं। तभी उसे अजीब से बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है बुरे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये सुनकर वो वहाँ से उठ जाती है तो वो देखती है अजीन वहाँ नहीं था। वो कैबिन से बाहर आती है, तभी उसके शोल्डर पर कोई हाथ रखता है।
वो बहुत डर जाती है। जब वो पीछे देखती है तो वो और कोई नहीं, वो गार्ड होता है। वो फरिंदा से कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ क्यों हो? चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, यहाँ रहना खतरनाक है। फरिंदा उनसे पूछती है कि क्या आपने किसी बच्चे की आवाज़ सुनी है? तभी वो गार्ड उसी बच्चे की आवाज़ में बोलने लगता है कि बुरे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और अपने हाथ से खुद को मारने लगता है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। फरिंदा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो गार्ड भी उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है और उसके सिर पर डंडे से मारता है। फरिंदा उससे उसे छोड़ने के लिए बोलती है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और वो उस पर फिर से डंडे से मारने ही वाला था। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसके सिर पर हाथ रख कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वो गार्ड बेहोश हो जाता है। फरिंदा ये सब देख रही थी, बट वो उस मिस्टीरियस आदमी का चेहरा नहीं देख पाती। वो आदमी फरिंदा के पास आता है और यही फरिंदा की आंख खुलती है, और ये सब वो सपने में देख रही थी, बट उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो सब बिल्कुल रियल लग रहा था। नेक्स्ट डे वो स्कूल में होती है, जहाँ अचानक से उस पर पानी की बाल्टी गिर जाती है, जो कि अजीन से गिरी थी। तभी अजीन भी नीचे गिर जाता है। वो बच्चों के जैसे बिहेव करता है, जिसे देखकर फरिंदा हंसने लगती है। वो कहता है, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, बस कल रात मैं एक लड़के से मिली थी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, पर तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो। बट तुमने मेरे ऊपर ये पूरा पानी गिरा दिया है और मेरी पूरी ड्रेस गीली हो गई है। अब ऐसे मैं क्लास में कैसे जाऊंगी? जिसके बाद अजीन उसे अपने कैबिन में न्यू यूनिफॉर्म देने के लिए लाता है। वहाँ फरिंदा स्माइल करती है, जिस पर अजीन उससे कहता है, तुम स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो। तो वो कहती है कि हाँ, कल रात जो भी हुआ वही सोचकर स्माइल कर रही हूँ। जिस पर अजीन कहता है, अच्छा वो सपने वाला लड़का। तो फरिंदा कहती है, पर मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि वो सब सपना था। मैंने तो बस ये बोला था कि मैं कल रात एक लड़के से मिली थी। सच सच बताओ, तुम कौन हो और कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे पक्का पता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ सब सच था। तुम्हें पता है ना कि मैट के साथ क्या हुआ था, और इसकी डेस्क के नीचे एक कैमरा मिला था जो मैंने ही वहाँ लगाया था ताकि मैं उस पर नज़र रख सकूं। और तुम्हें पता है मैंने स्कूल में हर जगह कैमरे लगवाए हैं। फिर हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे एक फाइल मिलती है जो कि टॉपर लिस्ट थी। उसमें बच्चों की फोटो पर स्क्रैचेस थे, जिसका मतलब था जिसकी भी फोटो पर स्क्रैच होगा उसकी जान खतरे में है। पहली फोटो वॉन की थी और दूसरी मैट की। फिर फरिंदा अजीन को एक वीडियो दिखाती है जो कल रात का था, जिसमें अजीन ने फरिंदा को गोद में उठाया हुआ था और सब हिडन कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। तुमने मुझे पागल बनाया और ऐसा दिखाया जैसे मैंने ये सब कुछ सपने में देखा हो। तुमने ये सब कैसे किया? जिस पर अजीन बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम जो ये सब करके डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रही हो, ये सब कितना खतरनाक है। जिस पर फरिंदा कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने देखा है, मेरी भी फोटो पर स्क्रैच है और नेक्स्ट नंबर मेरा ही है। तुम्हें पता है कल मुझे मेरी डेस्क के नीचे क्या मिला? वो उसे एक मिरर का टुकड़ा दिखाती है जिस पे सिंबल बना था, जिसे देखकर अजीन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें ये कब मिला? पर फरिंदा बहुत गुस्से में थी। वो अजीन पर चिल्लाने लगती है और कहती है, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? पर अजीन उसे जादू से बेहोश कर देता है। जब फरिंदा आँख खोलती है तो वो एक रेड रूम में थी और उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। तभी अजीन उसके पास आता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है और फरिंदा के माथे पर हाथ रखता है, जिससे फरिंदा पानी में डूबने लगती है। जैसे ही अजीन हाथ हटाता है वो वापस आ जाती है। वो ऐसा 2 बार करता है। गुस्से में आकर वो अजीन से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर अजीन तीसरी बार अपनी उंगली फरिंदा के माथे पर रखता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। फरिंदा वॉमिटिंग करती है, जिससे वहाँ रखे मंत्र ब्लैक हो जाते हैं। अजीन कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर लगे सारे कर्सेस हटा दिए हैं और अब तुम बिल्कुल सेफ हो, पर तुम इन सब चीज़ों में बहुत आगे आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। तुम्हें पता है इस दुनिया में मैजिक और ब्लैक मैजिक दोनों ही हैं और ऐसे लोग तुम लोगों के बीच ही रहते हैं।
तुम्हारी दुनिया के नीचे भी एक दुनिया है जहाँ से मैं आया हूँ। यहाँ मैं टीचर बन के ये पता करने आया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आखिर कौन है वो जो ये सब कर रहा है। और वो स्कूल में ही है जो ये सब ब्लैक मैजिक कर रहा है, और तुम भी उसकी एक विक्टिम हो। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए आज से तुम यही रहोगी और उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी। यहाँ हम उस पर्सन की एक झलक देखते हैं जिसका फेस शीशों के टुकड़ों से ढका हुआ था और वो शीशों के टुकड़ों को खा रहा था। और यहाँ पे एपिसोड 1 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।